फेलियर, नो सक्सेसफुल, कोई ऐसी अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान नहीं, कोई करियर ऑप्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपने भी बीएससी करके कुछ नहीं होगा इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर अगर क्लिक किया तो आप सही जगह हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या इंजीनियरिंग के बावजूद भी, बिना इंजीनियरिंग के भी एक अच्छी जॉब, एक अच्छा हाई पैकेज, एक अच्छा करियर ऑप्शन बीएससी करके भी पाया जा सकता है। नेगेटिविटी को अगर दूर रखा जाए, क्या बीएससी के साथ भी बहुत बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, सारा का सारा कुछ डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, बीएससी का मतलब कतई भी ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सबसे पहला प्लस पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपने बीएससी की और आपके पास कोई एक स्किल है और एक सही डायरेक्शन में आप अपने स्किल पर वर्क कर रहे हैं तो 100% एक स्ट्रॉन्ग करियर आप बना सकते हैं भाई। इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, फिर दूसरे कुछ पोस्टुलेट्स अपने पास होते हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने। क्या हमारे पास बीएससी जो हम लोग कर रहे हैं इसके बाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है? तो इसका आंसर है यस, इसका करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। मतलब ये आंसर गलत है, इसके बावजूद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। वो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो सबके सब देखिएगा इधर। आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब बीएससी। आप मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर्स के बाद लेक्चरर इंटर कॉलेज में या प्रोफेसर बन सकते हैं सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके। ठीक है, कुछ अपने अलग अलग स्टेट के सेट का एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको पास आउट कीजिए। वहां पर जब भी प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है आप फुलफिल करके वो क्राइटेरिया कंप्लीट करके प्रोफेसर की जॉब उस स्टेट के अंदर अपनी कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा आईआईटी जैम जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स करने के लिए। टॉप इंस्टीट्यूट से आपने क्या कर सकते हैं मास्टर्स और अपने आप को सेटल कर सकते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट के रूप में। मतलब डाटा साइंस में आप अपनी ग्रोथ 100% कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आपने यहां से आईआईटी जैम का एग्जाम दिया, आपको एमएससी करने का ऑप्शन मिला टॉप आईआईटी के इंस्टीट्यूट से जहां पर कंप्यूटिंग उसके अंदर आपके कोर्स में इनबिल्ट था। तो आपने कंप्यूटिंग में एमएससी की और आपने डेटा साइंस के अंदर अपनी स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया। तो एक हाई वेटेज पैकेज जो कि मोर देन 50 लाख पर एनम का आपको मिल सकता है, पर एनम का आपको मिल सकता है, जो कि अगर इन जनरल केस में बात करें तो एक हाई पैकेज होता है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए भी। अभी आपने रिकॉर्ड देखा हुआ इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे की सीट्स खाली चली गई थी। सीट खाली का मतलब ये नहीं बोल रहा कि वहां पर सीटें वैकेंट रह गई, वहां पर जिन बच्चों का प्लेसमेंट था वो भी 100% नहीं था। 25 से 30% बच्चे ऐसे थे आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने के बावजूद जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। और लास्ट 2023-24 का पैकेज था या 24-25 का, आप चेक करिए गूगल जाकर, बच्चों का पैकेज लगा था 4 to 8 लाख पर एनम, सिर्फ 4 to 8 लाख पर एनम, बहुत लोएस्ट पैकेज उसका भी गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि साथ वाला पड़ोसी अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका बेस्ट करियर ऑप्शन है और आपके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है। आप उससे अच्छा भी अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आपको ग्रेजुएशन के साथ मैंने अभी आपको एक बात लिखी थी कि बीएससी के साथ हमारी स्किल और डायरेक्शन ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम करियर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस और हो सकते हैं? गवर्नमेंट एग्जाम, आप सभी को सिर्फ इस एग्जाम के बारे में तो पता होता है, बट क्या आपको मास्टर्स के साथ ये चीजें होती हैं? आईआईटी जैम का भी कोई एग्जाम होता है। टीचिंग फील्ड में हमारे पास आजकल देखिए स्कूल्स के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, कोचिंग आप पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं और ये सारी की सारी चीजें भी आप एक साथ रन कर सकते हैं। स्कूल पढ़ा रहे होंगे, कोचिंग भी पढ़ाएंगे और प्लस ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से और आजकल आप देखिए जितना लोग टीचर लोग कमा रहे हैं उतना कोई नहीं कमा पा रहे, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा पैशन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और वो आउटपुट बहुत ज्यादा देता है। आप टीचिंग का करियर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर कोई आपको करियर ऑप्शन को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव आपके दिमाग में नहीं आने वाला। दूसरा, आप कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, सीधा एक बोर्ड लगाइए, व्हाइट बोर्ड लगाइए और पेन उठाइए और पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी ऑप्शंस भी बन जाता है। और रिसर्च फील्ड में जैसे कि हमारे पास टिफर का एग्जाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईआईएससी के एग्जाम होते हैं हमारे पास। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो एग्जाम होते हैं, इन सभी को क्लियर करके आप रिसर्च फील्ड में भी अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको इन द लास्ट अगर बात कहूं कि बीएससी करके कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। बीएससी करके बहुत कुछ होगा, ये बिल्कुल सही बात है। शर्त इसकी ये है आपके पास एक सही डायरेक्शन और एक
एक ऐसा मोटिव आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो करके ही रहना, ठीक है। तो यही आज की वीडियो लेक्चर का एक मोटिव था कि बीएससी करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं, तो उन सभी के लिए मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्स यहाँ पर लिखे थे। आपको जो करियर ऑप्शन अच्छा लगता हो उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए आपको किस पर इन सभी में डिटेल्ड में वीडियो लेक्चर चाहिए मेरे साथ।